Hi guys, welcome to the YouTube channel of IPMAT by LPT. So I am back with JIPMAT 2021 LRDI. ओके, सो हमने पहले पार्ट में काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने आपको टॉपिक भी बताया था और ये भी बताया था कि LRDI सबसे स्कोरिंग होता है जिपमैट में, ना। सो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, हर क्वेश्चन का टॉपिक देखेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ना। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन देखो। अब ये इसके लिए तो हमें कुछ भी पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द वर्ड मिराकुलस। तो मिराकुलस एक वर्ड है, उसमें से इनमें से क्या नहीं निकलेगा, राइट। तो आप देखो, लोकस तो एल भी है, इधर ओ भी है, राइट, सी भी है, यू भी है, एस भी है, तो लोकस तो निकल जाएगा इसमें से, ना, बिकॉज मिराकुलस में जो भी अल्फाबेट्स हैं वो लोकस में यूज हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देन मोलार, एम भी है, ओ भी है, इधर एल भी मिल जाएगा आपको, ए भी मिल जाएगा, आर भी मिल जाएगा, तो मोलार में भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। नेक्स्ट है स्कार, तो एस भी है, सी भी है, इधर देखो एस है, ये सी है, ए है, आर है, तो ये भी बन जाएगा हमें, ना, अगर शफल करेंगे तो ये भी बन जाएगा। तो आंसर तो इसका डी आएगा। पर इसमें आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऐसा अल्फाबेट है जो उसमें नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ई है, तो ई यहाँ पर नहीं है, राइट, तो आंसर सीधे डी आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से लॉजिक ढूंढना है इसमें और जल्दी कर ऑप्शंस के थ्रू, इस वाले क्वेश्चन को भी ऑप्शंस के थ्रू करना है, ना, राइट, बाय ऑप्शंस करना है। और इसमें कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फ्री के मार्क्स हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हो, है ना। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बॉड मास यूज करना पड़ता है, राइट। इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है मैं बता देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट होता है वो बॉड मास का होता है और सिंबल्स वाला क्वेश्चन है इसमें, राइट। तो सबसे पहले जो बोल रहा है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, उसको रिप्लेस कर देते हैं, ना। तो सबसे पहले इनटू क्या कह रहा है, ये देखो इनटू मींस माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, 36 माइनस 12। देन प्लस का मतलब क्या है, सो प्लस मीन्स डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड लगा देते हैं, प्लस का मतलब डिवाइड होगा, और डिवाइड का मतलब प्लस है, तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, यहाँ प्लस लगा दो। और प्लस का मीनिंग अगेन डिवाइड है, यहाँ डिवाइड लगा दो, और माइनस का मीनिंग इनटू है, इंटू 3 लगा दो, राइट। तो ये चेक कर लो पहले, तो हमने इस तरीके से करा है। एक बार इसको लिखने के बाद चेक भी करेंगे क्योंकि इसमें गलती का स्कोप होता है, ना। तो देखो यहाँ इंटू लिखा हुआ है, सो फिर इंटू मतलब माइनस, तो हमने माइनस लिखा है, ठीक है। यहाँ प्लस लिखा हुआ है, प्लस मतलब डिवाइड, और यहाँ भी प्लस लिखा है तो यहाँ भी डिवाइड, यहाँ डिवाइड लिखा है तो डिवाइड मतलब प्लस होता है, तो यहाँ प्लस कर दिया, डिवाइड की जगह यहाँ पर हमने डिवाइड की जगह प्लस कर दिया और माइनस की जगह इंटू कर दिया, तो हमने सही लिखा है। तो जब आप इसको लिखोगे तो एग्जाम में एक बार चेक भी कर लेना है, ना, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है ना, ध्यान रखना। अब ऑब्वियसली पहले डिवीजन होता है, ये तो हमें पता है ना, तो पहले डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ डिवाइड है और यहाँ डिवाइड है, सो 36 माइनस 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, राइट। और फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 36 माइनस 3 प्लस 9, सो 36 प्लस 6 42 आंसर आ जाएगा, राइट। सो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, दैट इज 42। तो ये सिंबल्स का क्वेश्चन है जिसमें बॉड मास का कॉन्सेप्ट लग रहा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, राइट। काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन। ये वाला क्वेश्चन कंपैरिजन का है, राइट, रैंकिंग एंड कंपैरिजन, जिसमें हमें ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से सिंबल्स दे रखे हैं और हमें कंपेयर करना है कौन किसके बड़ा होगा, इस टाइप से, राइट। सो इसने बोला इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन, ठीक है, और स्टेटमेंट दे रखा है और दो कंक्लूजन्स दे रखे हैं, राइट। अब इसको जल्दी कैसे करेंगे, सीधे आप कंक्लूजन्स को देखो, राइट। तो सबसे पहला कंक्लूजन देखो, एफ एफ बोल रहा है एफ ई से बड़ा है क्या, है ना। तो अब हम जाएंगे स्टेटमेंट में। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको जल्दी करना है तो पहले आपको कंक्लूजन्स को देखना है और फिर कंक्लूजन को टेस्ट करना है स्टेटमेंट में जाके, ना, तो पता लग जाएगा कि सही है नहीं। तो बोला एफ बड़ा होगा ई से, है ना। अब सोचो ई से वी बड़ा है, राइट, और वी से एफ बड़ा है। तो इसने बोला ई से बड़ा है वी, राइट, और वी से बड़ा है एफ, तो एफ तो ई से बड़ा होगा ही ना। तो पहला वाला तो बिल्कुल सच है, राइट। अब मेरे को इसमें एच क्या है, एल क्या है, आर क्या है, वो देखने की जरूरत नहीं है, ना, क्योंकि मुझे पता है एफ और ई की बात हो रही है, तो मैंने भी सीधे एफ और ई की बात करी, राइट। सो पहला वाला कंक्लूजन तो सही है, राइट। सो अब इसमें ये वाला ऑप्शन कट जाएगा और इसमें ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा, राइट। अब या तो ए आंसर है या सी आंसर है, तो ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करते हुए चलो साथ में। कई बार एक से करके ही अगर ऑप्शन मिल जाए तो फिर टिक ही कर देंगे, ना, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, पूरा एच बड़ा है आर से, राइट। सो अब आप देखो इधर पी और आर के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा है, पी से ई बड़ा है, फिर, है ना, पी से ई बड़ा है, ई छोटा है एल से, एल और आर बराबर है, राइट। सो हम ऐसे लिख लेते हैं, पी से ई बड़ा है बराबर है, ई इज लेस देन एल, तो ई इज लेस देन आर भी हो जाएगा, और एच, है ना। तो हम एच और आर के बीच में रिलेशन कैसे बता दें, देखो पी से भी आर बड़ा है और पी से एच भी बड़ा है, पर एच और आर के बीच में तो हमें क्या पता, कुछ भी हो सकता है, ना। तो यहाँ भी हमने एच और आर पे फोकस करा, और ये बात मैं नहीं कह सकता कि एच बड़ा है आर से, छोटा भी हो सकता है, ना, बराबर कुछ भी हो सकता है, राइट। सो ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू, ये वाली बात गलत है, ये वाली बात सच है, राइट।
तो इसमें मैंने क्या हिंट दिया आपको, कंक्लूजन से स्टार्ट करना है फिर स्टेटमेंट को देखना है, तो जल्दी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। ये वाला आपको देखते ही पता लग गया ना वेन डायग्राम है ये। ठीक है, सो वेन डायग्राम में जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं कि क्या रिलेशन है, राइट, इनमें आपस में क्या रिलेशन हैं तीनों बॉडीज का, तो कौन सा डायग्राम उसको रिलेशनशिप को बताएगा वो देखना है, राइट। तो एक है टॉल मैन, एक है ब्लैक हेड पीपल और एक है इंडियंस। अब आप सोचो इन तीनों में आपस में इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है जो टॉल भी है, जो ब्लैक भी है और जो इंडियन भी है, राइट। या कोई सिर्फ दो भी हो सकता है कि वो ब्लैक हेड है और इंडियन है, तो दो का भी इंटरसेक्शन होना चाहिए। कोई टॉल और ब्लैक भी हो सकता है, राइट। तो कहना है इसे, देखो ऐसा एक सुपर सेट तो नहीं बनने वाला है। देखो इसमें एक सुपर सेट है, ये वाला सर्किल है जिसके अंदर ही सब कुछ है, ये गलत है। इसमें भी एक सुपर सेट है जिसके अंदर सब कुछ है, ये भी गलत है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सुपर सेट नहीं है ना इसमें एक यूनिवर्सल जिसके अंदर सब कुछ आएगा। तो ए ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, तो गारंटी है, राइट। अब यहां इनके बीच में इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, तो आंसर यही आएगा, है ना। तो एलिमिनेशन से कर दिया इसको भी, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सपोज ये टॉल मैन है तो आप इनकी भी रिलेशन से, ये ब्लैक हेड हो जाएगा और ये इंडियंस हो जाएगा ना, ऑब्वियसली यही वाला आएगा, राइट। इनमें भी इंटरसेक्शन, इनमें भी इंटरसेक्शन, उसमें भी इंटरसेक्शन, कोई तीनों का भी इंटरसेक्शन है ना। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी वेन डायग्राम का, काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोला कि साउथ वाउथ कुछ दिखा, मतलब डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना, इसका टॉपिक है डायरेक्शंस। सो अब हम इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहले संध्या ने 10 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ, साउथ की तरफ गई, तो संध्या 10 मीटर्स टुवर्ड्स द साउथ गई। ये हमने संध्या को चला दिया, ये स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करवाया था, साउथ की तरफ ले गए, राइट। फिर ये कह रहा है टर्निंग टू द लेफ्ट, तो अब अपन ऐसे जा रहे हैं, तो ये राइट है, लेफ्ट, लेफ्ट जाना है ना। तो लेफ्ट जाके टर्निंग टू द लेफ्ट शी वॉक्स 20 मीटर्स, तो अब 20 मीटर्स चल रही हो, तो 20 मीटर्स चल रही, राइट। देन टर्न्स टू अ राइट, है ना, आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, फिर राइट टर्न ले लिया, फिर 20 मीटर चल लिया, ये राइट टर्न ले लिया, 20 मीटर चल लिया। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस 20 मीटर शी टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 20 मीटर्स, है ना। ठीक है, तो अभी 10 चले सबसे पहले साउथ की तरफ, फिर लेफ्ट लिया, फिर 20 चले, फिर राइट टर्न करा और फिर 20 मीटर चलने के बाद फिर से राइट लिया, फिर 20 चले। अब यहाँ से राइट कहाँ लोगे, इधर आ जाओगे, है ना। तो फिर से राइट लिया, 20 चले, तो राइट लिया, 20 चले। तो अभी 10 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। अब एक बार वेरीफाई भी कर लो कि सबसे पहले 10 मीटर चले, ये टिक हो गया। फिर लेफ्ट टर्न लिया, देखो चेक करो यहाँ से अगर राइट इधर है, लेफ्ट इधर है ना, सही है। फिर 20 चले, ये भी सही है। फिर राइट, देन टर्न्स टू राइट, फिर राइट लिया, यहाँ से राइट लिया, ठीक है। फिर 20 चले, ठीक है। फिर राइट लिया, फिर 20 चले, है ना। फिर राइट लिया, यहाँ से 20 चले, यहाँ तक ठीक है ना। फाइनली शी टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 10 मीटर्स, है ना। फाइनली यहाँ से राइट टर्न लेना है और 10 मीटर्स चलना है, ऐसा कुछ। तो अब जो डायरेक्शन आ रही है वो कौन सी आ रही है आपकी, नॉर्थ आ रही है, राइट। इन विच डायरेक्शन सी इज मूविंग नॉर्थ, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। तो डायग्राम इस तरीके से बना लिया, सबसे पहले 10 चले, देन लेफ्ट लिया 20 मीटर्स चले, फिर राइट लिया 20 मीटर्स चले, फिर राइट लिया 20 मीटर्स चले, राइट, और फिर राइट लिया, फिर 10 मीटर्स चले। तो ठीक है, सही है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, है ना। और इसी तरह वीडियो में बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।